नितेश ला कॉल करू का सर? नाही तो इंटरव्यू लगेगा। येणार नाही का? हम्म। तो गाइस देखिए यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है ये है लोकल लिस्टिंग्स। लोकल लिस्टिंग्स क्या होती हैं? हम्म। इसको नाम है गूगल माय बिजनेस। तो गूगल माय बिजनेस ये एक फ्री लिस्टिंग होता है। उज्ज्वला जी आ चुकी हैं। फ्री लिस्टिंग होता है जो आप लोग आपके वेबसाइट के लिए बिजनेस के लिए ऐड कर सकते हो अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो। लोकल बिजनेस जैसे आपका कोई शॉप है, आप कोई फोटोग्राफी करते हो, आप कोई ट्रेनिंग कर लेते हो, आप कोई केटरिंग सर्विसेज करते हो, ऐसे लोकल बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए गूगल ने एक फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन बनाया। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया वेडिंग फोटोग्राफर्स इन नासिक, एंटर कर दिया। ये जो हम्म। दिख रहा है आप लोगों को, अभिषेक काबरा, हाँ, सोग्राफी, बेस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन नासिक, ये दिख रहा है आपको? ये लिस्टिंग्स आ रही है। ये हम्म। जो लिस्टिंग्स होती है इसे कहा जाता है लोकल लिस्टिंग। गूगल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉप 3 लिस्टिंग्स दिखाता है और मोर प्लेसेस पे अगर क्लिक करोगे फिर तो कैसे कैसे पता चलता है लोकल लिस्टिंग है वो? ये दिख रहा है रीजन, ना आपको इस तरीके से जो रीजन, दिख रहा है। रीजन क्या है? ये देखो, ये दिख रहा है ना इस तरीके से, ये आता है ना हाँ वो तो सर, full हाँ list। दिख रहा है, पर उस पे मतलब पता कैसे चलेगा कि नहीं, लोकल ऐसे लिस्टिंग? लिखा नहीं होता है, देख के पता चलता है। इस लिस्टिंग में और इस लिस्टिंग में फर्क है ना, कितना फर्क है कि अच्छा। नहीं? ये समझ में आता है ना, ये वेबसाइट का लिस्टिंग है। यहाँ पे वेबसाइट लग रहा है कि ये हम्म। यहाँ पे अगर आता हूँ मैंने सर्च कर लिया जैसे होंडा डीलर्स इन पुणे और एंटर कर दिया, है क्या हम्म। फर्क? ये देखो, इसमें और इसमें फर्क है क्या? ये जो दिख रहा है आप हम्म। लोगों को ये होता है लोकल लिस्टिंग। तो अगर आप लोगों का कोई लोकल बिजनेस है और आप लोग आपके बिजनेस को यहाँ पे टॉप में दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपका बिजनेस रजिस्टर करना होता है गूगल माय बिजनेस पे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया मेकअप आर्टिस्ट हम्म। पुणे, यहाँ पे तो ये इंस्टाग्राम के पेजेस आ रहे हैं। स्क्रॉल करने के बाद ये देखो, हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये है क्या? लोकल लिस्टिंग बिजनेस। तो लोकल लिस्टिंग बिजनेस आपको अगर आपका ऐड करना है तो सबसे पहले हम्म। आप लोगों को गूगल माय बिजनेस पे आना होगा। गूगल माय बिजनेस, ये यहाँ पे आते हो आप लोग। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ये ओपन कर लेना है आप लोगों को। गेट लिस्टेड ऑन गूगल बोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मैनेज नाउ का ऑप्शन क्यों आ रहा है? अगर आपका कोई लिस्टिंग ऑलरेडी है तो यहाँ पे आपको मैनेज नाउ आएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो मैं बोलता हूँ साइन इन। साइन इन बोलने के बाद मेरा ऑलरेडी गूगल माय बिजनेस यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। बहुत सारे मेरे अलग अलग ब्रांचेस लिस्टेड है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। जैसे ये रोहित चिलवंती का मेरा लिस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कूल ऑफ मार्केटिंग अहमदाबाद का है, ये हमारा अंधेरी का है। यहाँ पे देखोगे तो ये मुलुंड वेस्ट का है, ये कोथरूड का है। तो पहली बार आप जब करते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्क्रीन दिखता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको स्क्रीन आएगा। अगर आपने आपके अकाउंट से लॉग इन किया तो आप लोगों को, हाँ, हम्म। इस तरीके से स्क्रीन आएगा। देखो, ये ऐसा पहला स्क्रीन ऐसा आता है, स्टार्ट बिल्डिंग हाँ। योर बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस नेम आपको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई बिजनेस है सुदर्शन, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस क्या है, आप एक गिटार क्लासेस चलाते हो। आप यहाँ पे आप गिटार कैसे प्ले किया जाता है, गिटार क्लासेस आप लोग रन करते हो। तो हम्म। आप, और आपका इंस्टीट्यूट पूना में, आपका ट्रेनिंग सेंटर की क्लासेस जो है ये पूना में। तो आप लोग ऐसे कुछ नाम दे सकते हो, जैसे आपकी क्लास का नाम है सुदर्शन म्यूजिक, ये आपके बिजनेस का नाम है। तो आपने ऐसे कुछ नाम दे दिया और आगे लिख दिया गिटार क्या क्लासेस इन क्लासेस। पुणे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कीवर्ड भी आ गया जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो आपके लिस्टिंग को। क्योंकि लिस्टिंग रैंक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी ने सर्च किया गूगल पे, जैसे कोई बंदा सर्च कर रहा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, कोई बंदा सर्च कर रहा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे और एंटर करता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा वेबसाइट यहाँ पे गूगल के टॉप में दिखे। अब यहाँ पे हम्म। अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे के लिए। अगर आपने सर्च कर लिया, ये देखिए स्कूल ऑफ मार्केटिंग आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। कैन यू सी दिस? तो हम्म। अब अगर आप देखोगे तो ये लिस्टिंग पे बहुत लोग क्लिक करता है और यहाँ से हमें बिजनेस आ रहा है। लेकिन उसने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं सर्च किया था, उसने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस सर्च किया और हमारा वेबसाइट यहाँ पे टॉप में आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे
ये टॉप में आ गया, लेकिन टॉप में लाया कैसे हमने, तो ये सब आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम ऐड कर दिया, क्या, सुदर्शन म्यूजिक क्लासेस। ये नाम ऐड कर दिया, सुदर्शन म्यूजिक गिटार क्लासेस इन पुणे, क्रिएट अ बिजनेस न्यू। आपने आपका कीवर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐड किया है। हम्म। अब यहाँ पे वो पूछता है आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है, आपका क्या है, म्यूजिक क्या है आपका, म्यूजिक शॉप है, स्कूल म्यूजिक है, क्लास। साइकिल क्लास है, कि म्यूजिक टीचर। इसमें से जो सबसे नजदीक वाला है वो सिलेक्ट कर सकते हो, क्या ले सकते हो आप लोग। म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक टीचर स्कूल बोल ले लो। सकते हो, या फिर म्यूजिक का स्कूल, म्यूजिक क्लास नहीं ना, नहीं है। म्यूजिक शॉप, म्यूजिक स्कूल। क्या ले सकते हो आप लोग, और म्यूजिक म्यूजिक स्कूल क्लब। अभी के लिए ले लेगी कि बाबा आपका म्यूजिक, या फिर म्यूजिक टीचर हो आप, हाँ। चलो म्यूजिक टीचर अभी के लिए ले लिया। नेक्स्ट, अब वो आपको पूछेगा डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, हाँ। यस। यस यस, क्योंकि यस लोग आपके लोकेशन। इंस्टीट्यूट में आएंगे ना हम्म। सीखने के लिए, तो फिर हम्म। आपने देखा गूगल मैप्स लगाते हो, अच्छा गूगल मैप्स लगा के जाते हैं, वही होता है। डायरेक्शन। यस। तो पूछ रहा है अभी आपका एड्रेस, एड्रेस का अभी, चलो बताइए आपका एड्रेस सुदर्शन, वागुली। पूरा अवलवाड़ी। बताइए। लोग अवलवाड़ी बा। चाहिए ना आपके घर पे, हाँ। लोग घर पे पहुंचने चाहिए ना म्यूजिक क्लास के लिए। हाँ अवलवाड़ी सीरियल पूरा बताओ क्या एड्रेस। हाँ फिर। सीरियल नंबर हाँ 115। हाँ शिवालय। हाँ, शिवालिक, शिवालय। शिवालय, हाँ LAY हाँ ए लास्ट में। हाँ। लक्ष्मी पार्क। हम्म सोसाइटी। हम्म हम्म मालवाड़ी रोड। हम्म आवलवाड़ी। हम्म। पीछे पूरे मालवाड़ी रोड क्या। आवलवाड़ी। कौन सा वाड़ी, आवलवाड़ी। अवल। हम्म। पिन कोड 4122। 4122। हम्म। हम्म 07। हम्म। स्टेट का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। स्टूडेंट आए क्या घर पे, देखो एड्रेस दिया। नहीं सर डिलीट कर देना बाद में ही सर। तो आ ये जाएगी। आप तब तक के लिए बना रहे ना। वेर आर यू लोकेटेड, ये लोकेटेड में दिख रहा है क्या आप लोगों को, इसमें आप लोग एडजस्ट कर सकते हो आपका एड्रेस एग्जैक्टली। हाँ। दिख रहा है क्या, ये स्वरूप फुटवेयर है क्या आपके यहाँ पे कुछ। है इस साइड में थोड़ा इधर जाओ राइट राइट साइड में जाओ। प्रिया फ्लोर मिल रहा है कि प्रिया फ्लोर मिल। भाग्य लक्ष्मी अपार्टमेंट है, दिख रहा है क्या। नहीं नहीं उधर नहीं। प्रिया फ्लोर मिल डालो प्रिया फ्लोर मिल। कौन जी नहीं, एडिट एडिट करो एड्रेस में। एडिट नहीं है, उधर से नहीं होगा, यहाँ पे शिव होम नहीं नहीं थोड़ा ऊपर जाओ स्मार्ट ऊपर। किड प्राइमरी स्कूल। हाँ स्कूल है थोड़ा सा 200 मीटर दूर है यहाँ से। स्मार्ट किड के कहाँ पे जाओ, साजन हम्म, स्पेस, नहीं नहीं रविंद्र नहीं। महाजन, ऊपर नहीं। सोमनाथ आवले, कुकुच चिकन, संजीवनी मेडिकल जनरल स्टोर। हाँ सगळं येतात जवळपास थोडं थोडं आहे शॉप वगैरह। हम्म, चलो अभी यहाँ पे रख देता हूँ, नेक्स्ट बोल देता हूँ, डन। नेक्स्ट अब वो पूछ रहा है आप लोगों को डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम ऑफिस विजिट, आप लोगों के ऑफिस विजिट करते हो क्या, तो अभी तो नहीं। नो नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलने के बाद में व्हाट कांटेक्ट डिटेल्स यू वांट टू प्रोवाइड कर, फिर करो नंबर बताइए आपका। हाँ 88 हम्म 300 हाँ 18 हम्म 275 27 5। 5, हाँ। वेबसाइट अगर आपका रहेगा तो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ वे टू वेरीफाई। फोन फोन कोड। फोन कॉल, कोड।
टेक्स्ट। कोड देखो आएगा। वेल आता है। हम्म 938 हम्म 138। वेरीफाई आगे की वेरीफाइड। यस, यू कैन रिप्लाई टू रिव्यूज हम्म इन चैट मोर। यू आर नाउ वेरीफाइड। नेक्स्ट। अभी पूछ रहा है वो एड सर्विसेज। बिगनर्स क्लासेस है आपका। आप और क्लासिक क्या क्या। म्यूजिक ट्रेनिंग। म्यूजिकल ट्रेनिंग, चिल्ड्रन म्यूजिक लेसन्स, यस। ऐड कर दिया। आपका वर्किंग आवर्स क्या है? पता नहीं। मंडे को सुबह आपका क्लास सुबह 10 बजे खुलता है। 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है फॉर एग्जाम्पल। हम्म, ये सब अभी आपको ऑन करना पड़ेगा, तो ये टाइमिंग्स दिखता है आपकी लिस्टिंग में। ये इस तरीके से लिस्टिंग क्रिएट की जाती है गाइस। नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे चालू रहता है आपका। हम्म, अभी आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन जैसे वी आर म्यूजिक इंस्टीट्यूट। गिटार म्यूजिक क्लासेस इन पुणे क्लासेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। with 2000 plus students trained and हम्म, more than 8 plus years of experience। ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट। अभी क्या ऐड करना है आपको वो बोल रहा है। फोटो। फोटोज ऐड कर सकते हो आप लोग, अगर रहेगी तो ठीक है, वरना बाद में ऐड कीजिए। नेक्स्ट। एडवर्टाइज इजी लिमिट्स, एडवर्टाइज बोल रहा है वो, एडवर्टाइज भी नहीं करना है हमें अभी। नहीं। चलो ये अभी जाते हो आप लोग, स्किप करता हो इसको। ये अभी अभी देखोगे। योर एडिट्स विल विजिबल ओनली वंस यू आर वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू टू। हाँ, अभी आपको आपके घर के एड्रेस पे एक एनवलप आएगा, ये देखो ऐसा एनवलप आता है वो। ये इस तरीके से एक एनवलप आता है आपके घर पे, ये दिख रहा है क्या? गूगल की साइड से। उनके साइड से आता है। और उस हम्म, एनवलप में क्या होता है, दिख रहा है क्या कोड? कौन सा कोड है? ये दिख रहा है क्या इधर? हाँ, दिख तो रहा है, पर क्या चीज का कोड है? ये कोड आपके घर पे आने के बाद आप लोगों को साइन इन करना है आपकी लिस्टिंग पे। हम्म, और लिस्टिंग में साइन इन करने के बाद आपका लिस्टिंग यहाँ पे दिखेगा ऐसा। ये क्या लिखा है आगे? रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन। फिर गेट वेरिफिकेशन बोल के वो पूछेगा प्लीज एंटर द कोड जो आपको आपके घर पे एनवलप में मिला है। समझा क्या? मतलब वो इन शॉर्ट आपका एड्रेस वेरीफाई कर रहा है। हाँ, गेटिंग जी? कंफर्म करने के लिए। हाँ, देखने के लिए कि रियल में ये एड्रेस पक्का बराबर है कि नहीं। हाँ, कोई गलत भी डालता है ना। यस, हाँ, तो गलत डालेंगे तो गलत जगह पे जाएगा एनवलप और वो हम्म, वेरीफाई नहीं होगा। तो इस हम्म, तरीके से यहाँ पे आपको ये एनवलप आएगा, उसके बाद आपके बिजनेस को सिलेक्ट करके वेरीफाई बोलो, गेट वेरीफाइड बोलने के बाद में कोई नंबर डालो। ये नंबर ऐड करने के बाद ही आपका लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई एक बार आपका लिस्टिंग हो गया, उसके बाद आपको आपके लिस्टिंग को रैंक करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें करनी होती है, जैसे अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा होगा। ये सुदर्शन दिख रहा है कि आप लोगों की लिस्टिंग क्या आ रहा है यहाँ पे? एंड एडिट्स, पेंडिंग एडिट्स। तो अभी के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके बोल देता हूँ क्या, एक्शन रिमूव, क्या? रिमूव डिटेल्स। तो यहाँ से ये सीधा रिमूव हो गया। निकाल दिया मैंने कैसे क्रिएट किया जाता है वो दिखाया अभी आप लोगों को। अभी एक बार आपका बिजनेस लिस्टिंग हो गया तो बिजनेस लिस्टिंग कैसे दिखेगा?
जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, इसमें हमारा कौन सा लिस्टिंग है, ये कौन सा है? PCMC। यस। ये कौन सा है? तिलक ने का। तिलक तिलक क्या, तिलक रोड कोट का है। स्क्वायर हम्म, लोकमान्य। ये इधर का है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ। अब इस लिस्टिंग पे क्लिक किया मैंने। इस लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखूंगा हमारा योर बिजनेस सर ऑफ। तिलक रोड म्हणजे ते आयच्या जवळ आहे का, SP कॉलेज जवळ? हाँ, एसपी कॉलेज के नजदीक, बराबर। अच्छा अच्छा। हम्म। अब ये दिख रहा है आप लोगों को, एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल बोल दिया तो ये देखिए, ये हमारा नाम है। गाइस आपका नेम, एड्रेस और फोन नंबर प्लीज एक बार आपने ऐड कर दिया, बाद में मतलब उसको अगर आप चेंज करोगे तो हम्म। आपका लिस्टिंग सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। क्यों? आपने इस नाम से बिजनेस लिस्ट किया और बाद में आपने नाम चेंज किया दिया, तो गूगल आपका लिस्टिंग सस्पेंड करके आपको प्रूफ मांगेगा कि जो नया नाम आपने ऐड किया उसका कुछ प्रूफ दो, शॉप एक्ट लाइसेंस या फिर आपका एग्रीमेंट, ऐसे कुछ। तो वो कहाँ पे अपलोड करना होता है दिखा होगा। ये नाम है हमारा। इसमें देखो कि आपने, मैंने कैसे लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे कोर्स डैश पुणे स्कूल ऑफ डिजिटल डिजिटल। मार्केटिंग। यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड करके रखी है कि हमारा जो है, हमारा ये एक क्या है, प्राइवेट ट्यूटर निकाल देता हूँ। ट्रेनिंग हम्म, सेंटर। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, लर्निंग सेंटर है, स्टडिंग सेंटर है। यहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, ट्यूटर, ये ट्यूटर का भी निकाल देता हूँ, एजुकेशनल फ्यूचर। इंस्टीट्यूशन है। हाँ, ये सेव कर दिए मैंने कैटेगरीज यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे देखोगे तो ये हमने हमारे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, स्कूल ऑफ मार्केटिंग, वन ऑफ द टॉप मार्केटिंग। यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, यस, नो? हाँ सर। हम्म। इसके टाइम। बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यह है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर, 8698606666, ये नंबर रखा है। ये हमारे वेबसाइट का क्या वेबसाइट। लिंक ऐड किया है। URL। ये हमारा क्या है, एड्रेस। एड्रेस है प्रॉपर। इसको सबको एडिट करने आता है लेकिन अभी कुछ जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद ये हम कौन सी लोकेशंस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये वो सब ऐड किया है। इधर एडिट करके आप लोग भी कर सकते हो। अभी मैं दिखाने के बाद में आपके अकाउंट में से हम लोग एक लोकल लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ। अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारा क्या है, ओपनिंग आवर्स एंड क्लोजिंग आवर्स। स्पेशल आवर्स क्या होता है? स्पेशल आवर्स मतलब क्या हो सकता है? एक मिनट, हाँ। स्पेशल आवर्स में जैसे मान लीजिए अभी कुछ कुछ ऑफिसेज होते हैं उनके, आप ये मान लीजिए जैसे कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हैप्पी आवर्स ऐड कर सकते हो आप लोग क्या? दोपहर के 3 से लेके शाम के 5 बजे तक हैप्पी आवर्स है। यस, नो? हाँ। जैसे कोई होटल है, यस मान सर। लीजिए आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में लंच टाइम दोपहर के 1 से 2 बजे तक होता है, उसके बीच में वो आपने मान लीजिए दिखा दिया। जैसे गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे सर्च किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा क्या दिखा रहा है, ओपन। क्या दिखा रहा है स्टेटस? अभी क्या है, ऑफिस क्या है, पर ओपन। और क्लोज कब होने वाला है? 9 बजे। 9 बजे। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजर को इमीडिएटली दिखता है कि अच्छा ओपन है। लंच, इधर नीचे लंच टाइम भी दिखेगा उनको। लंच टाइम क्या है हमारा? लंच टाइम बेसिकली 1 to 2 PM है। अगर मैंने ये सब ऐड किया तो समझ में आ रहा है क्या? लंच पे क्लिक किया तो पूछ रहा है मंडे ट्यूसडे का लंच टाइमिंग क्या है, तो मैं मंडे को लिख देता हूँ। मंडे से हम लोग 13:00 से लेके 14 मतलब 1 से 2 बजे तक हमारा लंच ब्रेक होता है। तो ऐसे सारे दिन के लिए मैं ऐड कर सकता हूँ। गेटिंग गाइस? उसके बाद मोर इन्फो में तो यहाँ पे ये एक्सेसिबिलिटी वगैरह ये ऑप्शंस नॉर्मली हमारे लिए तो नहीं है। ये हैज अ व्हील चेयर एक्सेस सिटिंग, हैज अ व्हील चेयर एक्सेसिबल टॉयलेट। ये तो बेसिकली कोई क्लिनिक है आपका, कोई ऑफिस है, तो उसके लिए ये ऑप्शंस आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग के रिलेटेड फ्री ऑफ चार्ज स्ट्रीट पार्किंग है हमारे यहाँ पे। नो पेड मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं है, फ्री पार्किंग लॉट्स है। वो भी ऐड करके रखा है। ये नॉर्मली रेस्टोरेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। प्लानिंग अपॉइंटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अपॉइंटमेंट मैंने रिक्वायर्ड किया, नो बोल दिया है।
यस बोलोगे तो सामने वाले बंदे को समझ में आएगा कि अरे यहाँ पे जाने के पहले इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दिखा दी आप लोगों को। अब अगर मैं बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखोगे, ये देखो रिव्यूज, उस दिन कि हमने वो रिव्यूज का रन किया था कैंपेन, तो रीड रिव्यूज में अगर आप लोग आते हो तो ये देखिए रिव्यूज 573 रिव्यूज है। अनरिप्लाइड रिव्यूज मतलब जिन्होंने हमें रिव्यू दिया है, जैसे मंजू ने हमें रिव्यू दिया है, तो मैं मंजू को रिव्यू रिप्लाई करता हूँ। गाइस रिव्यूज को लिख के लीजिए, रिव्यूज को रिप्लाई दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिव्यू। ये लिख दिया मंजुश्री। ये एक रिव्यू को कर दिया रिप्लाई। यहाँ पे अभी आर्या जी ने भी रिव्यू लिखा था, उनको भी रिप्लाई कर देता हूँ, सेम लिख रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे से नाम चेंज कर देता हूँ। तो गाइस इससे क्या होता है, आपका लिस्टिंग बहुत एक्टिव लगता है, और लिस्टिंग आपका जितना एक्टिव लगेगा उतना रैंकिंग में ज्यादा आता है। तो रिव्यूज को रिप्लाई किया, दो रिव्यूज को। फोटोज, अब कुछ फोटोज खींचे मैंने, कोई स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल गई, कुछ मिल गई, तो हम लोग यहाँ पे फोटोज अपलोड करते हैं। दिख रहे हैं क्या सारे फोटोज सीरीज गाइस? तो ये सारे फोटोज है। ये देखो यहाँ पे एक मैंने मेरा जो रील बनाया था वो अपलोड किया। तो किरण जी अपने रील्स जो है ना गूगल माय बिजनेस में भी ऐड करने शुरू करने हैं। तो ये देखिए, ये हमारे स्टाफ है, ये पूरा स्टाफ है हमारा, ये सब क्लासरूम ट्रेनिंग्स चल रही है। तो हम लोग ऐड करते रहते हैं यहाँ पे रिव्यूज वगैरह। इसको कर देता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, देखो बहुत सारे फोटोज वगैरह हमने ऐड किए। तो आप लोग भी आपके फोटोज वगैरह ऐड करते रखते जाइए। यहाँ पे ऐड फोटोज ऐड वीडियोस का ऑप्शन है। अभी जैसे मेरे पास कोई वीडियो है कि देखने दीजिए, जो मैं ऐड कर सकता हूँ। डाउनलोड्स में आता हूँ और डाउनलोड में कोई वीडियो, गूगल एड्स अल्टीमेट गाइड है। ये वीडियो है कौन सा, गूगल ऑगस्ट कोर अपडेट। ये कौन सा है, टॉप 10 मार्केटिंग कोर्स। हाँ ये चलो, ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं यहाँ से आके। ऐड फोटोज, ऐड सिलेक्ट फोटोज और वीडियोस, और ये डाउनलोड में आता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे आके ये है हमारा वीडियो। इसको कर लिया अपलोड। अपलोड हो रहा है वीडियो, देख रहे हो ना गाइस आप लोग? हाँ सर। हम्म वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देखोगे यहाँ पे तो वो वीडियो आएगा। अभी देखो यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे वीडियो आ रहा है। अब मुझे और भी वीडियोस अपलोड करना है, तो ऐड फोटोज पे क्लिक करके सेम वही चीज कर रहा हूँ। आई कम ओवर हियर, और ये डाउनलोड्स में ये एक वीडियो ले लिया, तब दूसरा वीडियो है यहाँ पे ये वाला, इसको भी अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड हो रही है वीडियो। दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। दिख रहा है क्या, कैन यू सी? दोनों वीडियोस हो रहा है प्रोसेस। यस नो गाइस? हम्म हम्म अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, तो यहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए, वो पेंडिंग स्टेटस में है। उसके बाद फोटोज के बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या दिखता है आप लोगों को? परफॉर्मेंस में यहाँ पे मैं मेरे वेबसाइट का परफॉर्मेंस देख सकता हूँ। जैसे मुझे देखना है सितंबर मंथ का परफॉर्मेंस, मैंने अप्लाई कर दिया। सितंबर मंथ में वो मुझे दिखा रहा है ओवरव्यू। ये अपडेट नहीं हुआ लगता है, मैं एक काम करता हूँ अगस्त मंथ का ले लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अगस्त मंथ में वो दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 92 इंटरेक्शंस हो चुके हैं। कॉल्स कितने आए हमें उस महीने में, कितने? लोकल लिस्टिंग पे क्लिक करके 28। 28। बुकिंग्स बेसिकली हम लोग का भी यहाँ पे तो बुकिंग का कुछ नहीं है। डायरेक्शन कितने लोगों ने डायरेक्शन देखा था, मतलब नहीं ये मैप, कितने? 37। और वेबसाइट क्लिक्स कितनी हुई थी हमारे यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को कितना? 20। आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ 27। यस सर 27। हाँ, तो ये इस तरीके से आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखता है आपका, कैसे कर रहा है आपका बिजनेस काम।
उसके बाद में यहाँ पे गाइस आप लोग मान लीजिए आपके वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी आप लोग यहाँ पे आप लोगों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे आप गिटार बेच रहे हो, हाँ इलेक्ट्रिक गिटार। यहाँ पे कैटेगरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने क्रिएट कर दी कैटेगरी, वैसे आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रिएट न्यू कैटेगरी बोल के। और प्रोडक्ट का कैटेगरी नाम डालना पड़ेगा, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका कैटेगरी बन सकता है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का प्राइस ऐड कर सकते हो, जैसे ये गिटार जो है ये 7,500 रुपए में है। हाँ, और प्रोडक्ट गिटार का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक गिटार है, 32 कॉर्ड्स है, ये वो। और यहाँ पे गिटार का जो लैंडिंग पेज है, कहाँ पे लेके जाना है बंदे को, तो वो वो डालना है। दिखेगा। तो ये कल जाके ये ऐड कर दिया आपने, तो यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा गिटार का। नाम गूगल के सर्च में, जैसे किसी ने सर्च कर लिया गूगल पे, किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया, तो अगर आप लोग देखोगे ना, जैसे ये अभी हमारा साइड आ रहा है, ये स्क्रॉल करोगे ना, ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट्स, कैन यू सी द। हम्म तो इस तरीके से आप लोगों के प्रोडक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो ये आप लोग आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ से ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट के बाद आप लोगों को सर्विसेज सेम आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप लोग आपकी सर्विसेज भी यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड मोर सर्विसेज क्लिक करके यहाँ पे आपका कैटेगरी डजंट नीड, ये सब निकाल देना है मुझे। ऐड बिजनेस कैटेगरी, एक मिनट। हम्म, अभी देखो ये हमने ना कैटेगरीज हमारी जो ऐड करके रखी थी ना, उसके अंदर वो पूछ रहा है क्या क्या सर्विसेज है। जैसे एजुकेशन सेंटर में ऐड मोर, ये क्या है, कौन से लेसन है, क्या है, वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड कस्टम सर्विस मतलब आप खुद यहाँ पे बता सकते हो दैट वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन सेंटर इन क्या, पुणे। ऐड कर दिया। हम्म ये देखिए यहाँ पे हमारी एक सर्विस ऐड हो गई है, यस नो। हम्म यहाँ पे आके ऐड कर दिया कि बाबा वी आर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन क्या, पुणे। सेव कर दिया। सी। अब यहाँ पे एक और ये दो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को और भी कुछ ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, वी आर क्लासरूम ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग में आते क्लिक किया, कौन सा क्लासरूम ट्रेनिंग है, यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम ट्रेनिंग इन पुणे। प्राइस क्या है, फिक्स प्राइस है, कितनी प्राइस है कोर्स फीस की, 22,000। यहाँ पे लिख सकते हो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द top digital marketing classroom training in Pune with 28,000 plus students trained। यहाँ पे कर दिया इसको सेव। देखो कुछ कुछ क्या बोल रहा है वो, ये क्या बोल रहा है इधर, क्या बोल रहा ट्रेंडिंग रिव्यू। है, यस। एंडिंग रिव्यू। हाँ हाँ ठीक है। पेंडिंग रिव्यू मतलब वो ये सब पढ़ेगा और फिर यहाँ बाबू ने आया आज। हम्म, ये सर्विसेज हो गया। सर्विसेज के बाद यहाँ पे बुकिंग्स, गाइस बुकिंग्स मतलब किसके लिए हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन पुणे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन पुणे सर्च करने के दिख रहा है कि आप लोगों को स्नेहा चाइल्ड केयर, डॉक्टर अमिता फडनिस, चिरंजीव क्लिनिक, यस नो। हाँ यस सर। तो जैसे मैंने स्नेहा चाइल्ड क्लिनिक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को
यहाँ पे राइट अ रिव्यू। अपॉइंटमेंट का कहाँ पे आ रहा है? अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है किसके अंदर? अपॉइंटमेंट नहीं है इसके अंदर, रुकिए। अमिताभ फडणवीस देखता है। अमिताभ फडणवीस पे आते हैं। गाइस दिख रहा है क्या? कैन यू सी क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट। तो उसने उसका खुद का वेबसाइट का नाम देके रखा है। तो वैसे अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए कुछ चाहिए होगा, बुकिंग्स के लिए, तो बुकिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड लिंक बोल दीजिए। हमने हमारा लिंक ऑलरेडी ऐड करके रखा है, दिख रहा है? लिंक्स फॉर क्या? ऑनलाइन। ऑनलाइन बुकिंग। अपडेट गाइस, कुछ भी नया कुछ अपडेट आता है, जैसे हमारा नया ब्रांच शुरू शुरू हो चुका है पिंपले सौदागर में। हाँ, यहाँ पे नई बैचेस शुरू हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक अपडेट ऐड करता हूँ। हमारा नया बैच कब शुरू हो रहा है? हमारा नया बैच एक शुरू कर रहे हैं हम लोग। कौन सी तारीख को? आई थिंक 4 तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है। एक मिनट वेबसाइट पे देखता हूँ कब हो रहा है। 4 सितंबर। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ? ऐड अपडेट। अपडेट में क्या ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग न्यू बैच। 8 PM, सुबह 8 बजे का बैच शुरू हो रहा है। 8 AM बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 4 सितंबर। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके एक अनाउंसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग का अनाउंसमेंट, ऐसे एक सर्च करता हूँ इमेज। हाँ, एक मिल गया इमेज मुझे। इस इमेज को कर लिया, इमेज एड्रेस कॉपी। काय मित्रांनो, या बस- हाँ लक्षण एकदम। अभी अनाउंसमेंट पे आ गए हम लोग। ये फोटो भी दे दिया। चालू करूँगा? चालू करो। ये अनाउंसमेंट का कहाँ है? डेस्कटॉप पे ही सेव किया था ना? ये अनाउंसमेंट कहाँ पे सेव किया था? हाँ, कर बोला था। न्यू बैचेस है। क्यों नहीं आ रहा है? ये तो इमेज नहीं आ रहा है, इसको निकाल के दूसरा देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, चलो। ये इमेज को भी सेव करता हूँ, सेव इमेज एज या फिर कॉपी इमेज एड्रेस। सेव करो। ये आ गया न्यू अनाउंसमेंट के लिए। डेस्कटॉप पे मिल गया इमेज। एट तिलक रोड ब्रांच, call us on 86986000 for a free demo। हो गया? यस नो गाइस, देख रहे हो आप लोग? ये कर दिया, पोस्ट डन बोल दिया। ये इस तरीके से हमारा रिव्यू आएगा। इधर आके मैं इसको एक बार एडिट करता हूँ। एडिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमने इसमें बटन का भी ऑप्शन होता है, दिख रहा है क्या? लर्न मोर आ रहा है। लर्न मोर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा हमारे वेबसाइट का। गेटिंग? अरे ऑनलाइन के लोगों को हाँ क्या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो ये पोस्ट आ गया है, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू, उस दिन देखो मैंने ग्रुप में डाला था, ये रिव्यू का लिंक लिया था मैंने और ग्रुप में ऐड किया था, याद है क्या कुछ आपको? उस दिन 100 लोगों ने रिव्यू दिए, 100 लोगों ने।
वो 50-50 रुपए पे किया था ना हमने, याद है कि नहीं आपको? हाँ हाँ। तो ये यहाँ से लिंक लेके मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे पेस्ट किया था, जिस लिंक को एक्सेस करके लोग रिव्यू दे रहे थे। अभी यहाँ पे आपका लिस्टिंग गूगल के टॉप में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके बिजनेस को रिव्यूज। अभी जितने भी फोटोज निकालते हैं हम लोग, स्टूडेंट प्रैक्टिस करें ये करें, उसके फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे रैंकिंग गूगल के सर्च में टॉप में दिखते रहेगा। जैसे मार्केटिंग कोर्सेज पुणे, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा रैंकिंग गूगल के यहाँ पे टॉप में आना शुरू हो जाए। तो ये दिख रहा है क्या, फर्स्ट पे दिख रहा है क्या हमारा मार्केटिंग कोर्सेज, स्कूल ऑफ मार्केटिंग का रैंकिंग फर्स्ट पे दिख रहा है? लेकिन ये पता नहीं है, मेरे यहाँ पे फर्स्ट पे दिखता है, दूसरों के यहाँ से चेक किया तो नहीं दिखता है फर्स्ट पे। तो मैं मोबाइल से, हाँ ना, एक मिनट दीजिए जरा, चेक करने दीजिए। हम यहाँ पे, आपके पास मोबाइल है ना सबके पास, जरा आपके मोबाइल से चेक करो गाइस, आप लोग आपके यहाँ से भी चेक करो ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए कहाँ पे दिख रहा है अपना रैंकिंग? अपने को लाने का टॉप में, लेकिन क्या बहुत कोशिश चल रही है हमारी, फोटोज ऐड करो, रिव्यूज ऐड करो। चेक करो, मैं भी यहाँ पे बस, इतना स्लो क्यों चल रहा है ये? सर सेकंड पे है। सेकंड पे दिख रहा है आपको? वो नहीं रहे, लोकल लिस्टिंग बोल रहा हूँ मैं, लोकल लिस्टिंग दिखाइए मेरे मोबाइल पे। लोकल लिस्टिंग में वो कौन सा भी आ रहा है, एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अरे वो स्पॉन्सर्ड है ना भाई, स्पॉन्सर्ड नहीं, इसमें ही लोकल स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में ही। भाई, एकेडमी स्पॉन्सर आ रहा है तो पेड ऐड है। नहीं नहीं, अपना दिख रहा है टॉप पे? अरे उसको जरा इधर, सर मेरा मेरा स्पॉन्सर में नहीं है, मैं इसमें देख रहा हूँ लोकल लिस्टिंग में। तू आता अपने वाईफाई कनेक्ट केलेगा? नहीं, तुझ्या मोबाईल वरून दिसते। ए तुझा, सब लोग देखो अपने अपने मोबाइल से कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं गाइस, आप लोगों को जरा बताइए ना। हाँ, पहला स्पॉन्सर है ना? ए आपने चेक किया क्या? निशा जरा चेक करो, निशा, अंकिता, आपके साइड से भी ये कीवर्ड को केला जरा केला चेक केलं. सेकंड ला येते की तो ऑर्गेनिक ऊपर मध्ये, स्पॉन्सर लिखा आहे, ऑर्गेनिक मध्ये सेकंडला येते, इथं नाही दिसत मला तर. तुला नाही दिसते की इथं? आम्ही असं हे सर्च हे केलंय हे बघा, नाव दिसते का, आयफेल स्क्वेअर? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे सर्च केलं अरे तर ते आपल्या नाव मध्ये हे नाव आहे, नाही दिसत आहे तुम्हाला. आपल्या बिल्डिंगचं हे नाव आहे आयफेल स्क्वेअर. लिस्टिंग मध्ये नाही दिसत आहे, नाही असं दिसत ऑर्गॅनिक लिस्टिंग मध्ये मध्ये. हा, लिस्टिंग मध्ये नाही दिसते ना? नाही. हम्म. कोण? देखते देखते गाइस कैसे होता है, चलो कोई इशू नहीं है। तो ठीक है ना, अब यहाँ पे आप लोगों को आपके एंड से क्या करना है, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलने वाला हूं। सुदर्शन, आपका स्क्रीन शेयर करोगे गूगल माय बिजनेस पे, आप लोग, आपका खुद का गिटार क्लासेस है ऐसा समझ के एक बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करके पूरा दिखाओ मुझे। आयुधार सुदर्शन, हाँ सर.
शेयर करूंगा स्क्रीन। यस, चलिए आपका स्क्रीन शेयर कीजिए अभी। गाइस, सब लोग मिलके इनके साथ चेक करेंगे। केला सर। हम्म गूगल माय बिजनेस टाकू का? हम्म गूगल माय बिजनेस। बिजनेस नेम तेच टाकू का? यस, हाँ, बिजनेस नेम डालो ना। सुदर्शन म्यूजिक डैश। थोडं दुसरं काय घेऊ का नाही तर? सुदर्शन म्यूजिक डैश। सुदर्शन म्यूजिक डैश कौन से कीवर्ड? जैसे मान लीजिए आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो ना, आपका लोकल लिस्टिंग, आप गिटार क्लासेस सिखाते हो तो गिटार क्लासेस इन पुणे, इस कीवर्ड के लिए आप चाहते हो कि आपका रैंकिंग टॉप में आए, तो वो कीवर्ड को यूज करो। गिटार क्लास। बरोबर का? हम्म गिटार ट्रेनिंग इन पुणे। हम्म ट्रेनिंग पण घेऊ शकतो ना? हाँ, गिटार ट्रेनिंग, यस, ले लो। ट्रेनिंग का टी कैपिटल रखो, पुणे का पी कैपिटल रखो। हम्म। ऑनलाइन लोकल सर्विस बिजनेस। लोकल ना? हम्म लोकल लोकल स्टोर है ना आपका? यस। सर्विस बिजनेस। नहीं नहीं, एक टाइम पे एक ही करो ना। ओके। लोकल स्टोर या फिर सर्विस बिजनेस, आपका लोकल स्टोर नहीं, सर्विस बिजनेस दे दो। हाँ, बिजनेस कैटेगरी। कस्टमर डिस्ट्रिक्ट। बिजनेस कैटेगरी में क्या है? गिटार का? हाँ डालो गिटार, हाँ गिटार, गिटार नहीं, म्यूजिक, ब्रॉड कैटेगरी डालो। ब्रॉड कैटेगरी, हाँ डालो गिटार, गिटार भी क्लासेस डाल के देखो बता। गिटार स्टोर इंस्ट्रक्टर। इलेक्ट्रिक। गिटार इंस्ट्रक्टर आहे ते सर, स्टोर फक्त हाँ, गिटार साठी गिटार स्टोर स्टोर आणि नहीं इंस्ट्रक्टर आ रहा ना, फक्त। फिर ब्रॉड कैटेगरी डाल दो, म्यूजिक क्लासेस डाल।
म्यूजिक स्कूल। Where do you serve your customers? एरियाचं नाव टाकायचं का सर? सिलेक्ट एरिया, हाँ कौन से एरिया में आप सर्व करते हो, आपका क्लास कहाँ पे, ये ऑप्शनल है। तर बघा बरोबर का एरिया? अवलवाड़ी महाराष्ट्र, ठीक है। That invitation to participate. हाँ किधर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो। हाँ अरे माझं मी आहे ना, मी ऑफिस मध्ये बसतोय। हाँ बोल।
डिस्क्रिप्शन मध्ये काय टाकायचं? एक मिनिट थांबा. डिस्क्रिप्शन मध्ये तुमच्या बिझनेसचं डिस्क्रिप्शन टाका ना, दॅट वी आर गिटार ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट इन पुणे वगैरे. एक छोटंसं डिस्क्रिप्शन द्या. बरोबर का बघा. तर फोटोज पण जरुरी आहे का टाकायचे? नाही, आत्ता नका फोटोज वगैरे ऍड करू, एवढं हा, काही हा. गरज नाही आता. ओके. क्लेम युअर व्हेरीफाय करावं लागतं ना. विदाउट व्हेरीफाई केलं तुमचं बिझनेस लिस्ट नहीं होत. वेरीफाई म्हणजे तुमचा नंबर विचारणार तो आधी. गाइस यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि वेरीफाई करना पड़ता है, नंबर पूछेगा. उसके बाद में आपको आपके एड्रेस पे एक एनवलप भेजता है, मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले. ऐसा एनवलप आता है आपके एड्रेस पे, जो एड्रेस दिया ना आपने, गूगल एनवलप सर्च करोगे ना आप लोग, तो इस तरीके का एनवलप आपके एड्रेस पे आता है. ये ऐसा लोकल. वेरीफाइड. हाँ, तो वो लोकल लिस्टिंग का एनवलप आपके पास आ गया ना, ऐसा उसके अंदर एक ओटीपी होता है. फिर योर आपका बिजनेस इज बिजनेस नॉट लिस्टिंग होता है ना. विजिबल काय ते? हाँ, यू आर नॉट विजिबल टू कस्टमर्स. हाँ, आपका बिजनेस लिस्टिंग अभी तक विजिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे एक एनवलप आएगा. वो एनवलप के अंदर एक कोड आता है, वो कोड अभी आएगा कि आपको. सच्ची में आएगा? हाँ, फिर आएगा ना. फिर वो करना पड़ेगा मुझे सर. हम्म. तो फिर वो एनवलप आने के बाद में आप लोगों को, अभी आपका स्क्रीन स्टॉप करो 1 मिनट के लिए. करो. अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को. ये एनवलप आ गया. एनवलप इस तरीके से दिखता है, देखो दिख रहा है क्या? ऐसे एनवलप के ऊपर कार्ड, ये ऐसे देखो, ऐसा रहता है पूरा. तो फिर वो एनवलप आने के बाद में आपको आपके लिस्टिंग पे जाना है, लॉग इन करना है. मान लीजिए आपका लिस्टिंग है, ये वाला आपका मी लिस्टिंग. राहू दे, मी मारतो. ये आपका लिस्टिंग, ये लिस्टिंग दिख रहा है. इसमें क्या लिखा है? वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड. गेट वेरीफाइड बोलोगे आप लोग, तो वो सिलेक्ट द वेज टू वेरीफाई. अभी इसमें आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है यहाँ पे गूगल नीड्स टू वेरीफाई दैट यू मैनेज दिस बिजनेस. तो बोल रहा है बिजनेस वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड अ वीडियो. हाँ, शो योर लोकेशन, इक्विपमेंट एंड प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट. योर वीडियो इज ओनली यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस एंड वोंट बी शोन पब्लिकली. तो मुझे एक पूरा वीडियो ऑफिस का स्टाफ, बाहर का बोर्ड ऑफिस का सब एक्चुअली में उनको दिखाना पड़ेगा. और ये वीडियो अपलोड करने के बाद गूगल वेरीफाई करेगा. अच्छा, ये वेरीफाई हो गया, उसके बाद में ही आपका लिस्टिंग गूगल सर्च में दिखना शुरू हो जाएगा. अब लिस्टिंग एक बार दिखना शुरू हो गया तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग रिव्यूज ले लो, लोगों से रिव्यूज को रिप्लाई करो. हाँ, फोटोज वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते रहो, अपडेट्स ऐड करते रहो. ये सब करने से गूगल को आपका लिस्टिंग एकदम क्या लगेगा?
और एक्टिव लिस्टिंग्स धीरे धीरे रैंकिंग में आना शुरू होता है। स्टूडेंट्स को रिव्यूज लिखने के लिए बोलो, फिर रिव्यूज में उनको बोलो जो कीवर्ड्स की रैंकिंग चाहिए ना, जैसे ये कीवर्ड के लिए मुझे रैंकिंग चाहिए, वो कीवर्ड्स को आपके रिव्यूज में आने दो। कीवर्ड स्टफिंग, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पुणे, ऐसे कीवर्ड को रैंक करना है तो वैसे कीवर्ड्स को आपके रिव्यूज में आने दीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में नहीं आने दीजिए। इससे रैंकिंग धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है गाइस। अभी भी आप फर्स्ट पे दिख रहा है। अरे काय दादा काय सगळे आज मोडील तसे येतं ते काय? तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब चेक करना है। अब पूछिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस। इसके अलावा आपका बिजनेस लिस्टिंग गूगल सर्च पे दिखाने के लिए आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, इंडियन साइट्स। अब इंडियन साइट्स में कौन सी है बिजनेस लिस्टिंग साइट्स में? अगर आप लोग आ जाओगे यहाँ पे तो बिजनेस लिस्टिंग साइट में आप लोगों को मिलेगी कौन सी साइट्स? फोर स्क्वायर, इंडिया मार्ट, जस्ट हाँ, डायल, इंडिया मार्ट है, है ना ये साइट्स। इन जस्ट साइट्स डायल में पे। जाके आपको नैप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नैप स्टैंड फॉर नेम ऑफ योर बिजनेस, एड्रेस ऑफ योर बिजनेस एड्रेस, एंड फोन नंबर। दिस स्टैंड्स फॉर एनएपी। सभी जगह वही नाम से, वही एड्रेस से, वही फोन नंबर से लिस्टिंग ऐड करो। मतलब गूगल जाता है, हाँ जस्ट डायल पे, वहां पे भी स्कूल ऑफ मार्केटिंग, वही एड्रेस वही फोन नंबर। इंडिया मार्ट पे वही नंबर वही एड्रेस वही बिजनेस लिस्टिंग। हाँ ऐसे सुलेखा पे, ऐसी इन साइट्स के ऊपर भी जाके आपको लिस्टिंग करनी है गाइस, तब जाके आपका लिस्टिंग धीरे धीरे रैंकिंग में आना शुरू होगा। हो जाएगा। ये देखो बहुत सारी साइट्स है बिजनेस लिस्टिंग के लिए। तो ये ऑफ पेज में आता है, ये एक्टिविटी जो होती है ना, ये किसमें आएगी? आपके ऑफ पेज एसईओ में। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये था आपका गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग जो आप लोग ऐड करते हो। गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग ऐड करने के बाद गूगल ये लिस्टिंग्स जो होती है, ये एड्रेसेस जो दिखाता है, जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है हमारा क्लासेस के लिए, दिख रहा है क्या फर्स्ट पे? तो यहाँ पे नॉर्मली आपका लोकेशन भी देखता है वो, क्या आपका लोकेशन अभी क्या है। यहाँ पे क्या दिख रहा है उसको? सदाशिवपेट दिख रहा है क्या? तो सदाशिवपेट देख के उसने क्या किया, वो लोकेशन के जो बिजनेसेस है उनको रैंक करना स्टॉप में शुरू किया। यहाँ पे आके अगर मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ बेस्ट, ए श्रावण खत्म हो गया ना, बेस्ट बिरयानी इन पुणे, और इंटर कर दिया बेस्ट बिरयानी पुणे, इंटर करने के बाद ये देखो आगे क्या, कौन सा? एसपी एसपी पे जा। मसालेदार, पीके दिख रहा है कि मसालेदार इधर एसपी यहाँ पे, तो वो नजदीक वाली दिखा रहा है आपको। तो बहुत बार हाँ, लिस्टिंग यूजर जिस लोकेशन में ना, उस लोकेशन की लिस्टिंग्स ज्यादा दिखाता है। गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके। हम्म तो यहाँ पे ये लोकल मातरम कौन काढील? हम्म अभी एक लास्ट आप लोगों को एक क्विज देना है आज, एसईओ का क्विज। तो अब यहाँ पे एसईओ के क्विज के लिए, एसईओ क्विज, तो जरा कुछ एक ये ले लो, ये लिंक सुदर्शन, ये लिंक चैट में भेजा है, जरा ओपन करो लिंक को, क्विज को। हाँ सर। क्विज का लिंक भेजा है मैंने, क्विज के लिंक को ओपन करो चैट में हाँ नीचे, हाँ हाँ, किया। स्क्रीन शेयर करो। लिंक शेयर करूँ क्या? एक मिनट। राइट, एच क्विज। इंटर मार्केटिंग, प्राइवेट इंटर मार्केटिंग, एसईओ क्विज। लॉग इन करना है क्या? नहीं, स्क्रॉल करो नीचे। ऊपर डिजिटल मार्केटिंग एसईओ लेवल
क्विज 1, हाँ लेवल 1 ले लो। You explore each one writing. Give the answers. यू आंसर, ये दिया है कि क्या हाँ, आपने? ये अपने अभी आया है। अरे बैक करो, बैक। वही बोला मैं, आंसर कैसे आ रहा है क्वेश्चन। नीचे आई एग्री बोलो ना, वो क्या एग्री? कौन है? खाली है ना बटन ब्लू। लास्ट ला। फिर हाँ थोड़ा ऊपर जाइए जरा। यू आंसर नहीं, रुको। नीचे भी किया, बैक ओके जाओ, एग्री भी बैक किया। रुको जरा, दूसरा बैक। लिख। From right edge. थोड़ा स्क्रॉल करो धीरे धीरे। आइए नीचे। You're actually थोड़े नीचे आओ। नीचे उतना ही है। उसके नीचे नहीं है सर और। उतना ही है ना? हाँ। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ बॅक जाऊन बघ रे. just give me a today's time. टेक अ क्विज नाऊ आहे बघ. बॅक जा. टेक अ क्विज नाऊ. Maybe स्क्रोल कर स्क्रोल. if you're available. थोडं स्क्रोल कर ना. हा इथं टेक अ क्विज नाऊ. हाँ, तिथेच क्लिक केलं तेच हाँ, ओपन टेक अ होणार. क्विज ना होता ना लेफ्ट, हाँ। एसईओ क्विज 1। तेच ओपन होणार ते. अगर ये नहीं चल रहा ना, दूसरा लिंक भेजा, देखो दूसरा। WSQ. हाँ 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 बोलो। Okay. I'll try. I'll try. हाँ अभी चल रहा है। दिलं होतं हे एकदा. 30 मिनिटच आहे ना. दिलं होतं ना आपण. हा. नेक्स्ट. ट्रू. फॉल्स आहे का? He also wants a good quality food and an optimized. तेच आहे. $70 to $80. Yeah. And now he's saying money's saying. And the reason for not having Dropbox is it's just
white hat ना press release So he's for of curious some to business. introduce a gateway kind of like, the
जमते का? हाँ सर, जमते थोडं. साइट मॅप एक्सएमएल हे नॉर्मली वर्डप्रेस साइट नसेल तर रूट फोल्डर. Call is now being recorded. I mean, root directory of the website. idea is about bucket. And what is stored? Which bucket are stored? Which bucket? Is it a AWS bucket or something else? Oh, okay. Now I got it. I think we will. I mean, we might have some resources to compress this code to make a build of the front end. कल टूल दिखाया था ना मैंने आपको. गूगल वेब मास्टर में आता है ना. हाँ, robot.txt का अशी फाईल असते जिच्या थ्रू तुम्हाला वेबसाईटचा कंटेंट वगैरह ब्लॉक. वेब मास्टर ही डाल दो इसमें. वेब मास्टर सब टेक्निकल चीजों के लिए रहते हैं, ध्यान में रखिए. इसमें भी एक टैब दिखाया था मैंने आप लोगों को, आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे सर्च में. सर याचं काय पेज रँक? पेज रैंक एक्चुअली बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है. पेज रैंक का एक एल्गोरिथम था गूगल का. पहले पेजेस को रैंक आता था आउट ऑफ 10, लेकिन ये बोलो ट्रैफिक एनालिसिस नहीं, लिंक एनालिसिस सेकंड वाला रखो. आपकी वेबसाइट को कितनी बैकलिंक्स है, उस बैकलिंक्स के बेसिस पे आपके पेज को एक स्कोर दिया जाता था आउट ऑफ 10. उसको पेज रैंक कहा जाता था, लेकिन वो निकाल दिया गूगल ने 6-7 साल पहले. Which techniques are using as organic SEO? बराबर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. क्वालिटी बॅकलिंक हे काय तर? How to increase Google page rank? Quality backlinks, yes. Quality backlinks, बराबर. Which techniques are using as online reputation? Online reputation management. ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या चीज होती है गाइस? ओआरएम म्हणजे सिंपल, आपका वेबसाइट का रैंकिंग गूगल के सर्च में किसी नेगेटिव चीज के लिए आ रहा है. जैसे मान लीजिए किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया
आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड रिव्यूज, और कुछ वेबसाइट ऐसी आ रही जो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में नेगेटिव रिव्यूज दे रही है, तो फिर आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस जा सकता है ना। तो फिर आईसीआईसीआई बैंक ये कोशिश करता है कि वो वेबसाइट का रैंकिंग नीचे कैसे जाए और अच्छे अच्छे रिव्यूज का रैंकिंग कैसे टॉप में आए, तो वो मेंटेन करने के लिए ओआरएम यूज किया जाता है। तो इसमें आर्टिकल सबमिशन बोल दो अभी के लिए। दूसरा आपका रैंक 293 आउट ऑफ 953 गाइस, मतलब आप 950 लोगों से इतने आगे हो। तो आपका आंसर कितना आया है? 17 आया है गाइस। 30 में से 17 मिला है आपको। 56% कुछ एक्यूरेसी, भी ठीक नहीं है है, ना? कम है बहुत। आधे तो हाँ। रॉन्ग हो गए। वापस दे सकते हो, उसने ये बोला ऐसे क्विज देते रहो ताकि आप लोगों को जरा पूरा का पूरा ब्रशअप हो जाए। हम्म, तो देनी रहेगी तो और एक दे दो, देखो कौन से आंसर्स रॉन्ग है। व्हाट इज ट्रैफिक? हाँ, ये नंबर ऑफ कर लो। यूजर, रुको, नंबर ऑफ यूजर्स हु विजिट वेबसाइट एंड कमिंग फ्रॉम सर। अरे जरूरी थोड़ी आता है वेबसाइट पे आने वाले लोग सर्च इंजन से हाँ आ हाँ, सकते हैं। फेसबुक से आने वाले बंदे को भी आप ट्रैफिक बोलते हो, गूगल सर्च अंडरस्टैंड में से आने गोल वाले एंड बंदे को ट्रैफिक टारगेट। बोलते हो। वो गलती से आपने आपके हाथ से रॉन्ग किया। फोर्थ वाला देखो क्या था। What is the first work to start as an SEO project? Maintaining the ranking, submit website. अंडरस्टैंड गोल एंड हाँ, टारगेट। कीवर्ड अंडरस्टैंड, मैंने बताया था आपको पहले वेबसाइट को समझो समझो बोला था पहले हम्म, आपको। वेबसाइट को समझने के बाद में कीवर्ड रैंकिंग आता, कीवर्ड एनालिसिस आता है। गलत हो गया 75। हाउ मच इंटरनेट यूजर्स यूज गूगल एज अ सर्च इंजन, तो कितना आंसर बोला था आपने? 75, 70 टू 80% था ना बराबर यार, इतना क्या? 75 दिया ये है। कुछ अब रेलेवेंट नहीं उनको था। उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। नहीं नहीं, इतना एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। नेम पांडा। गूगल लेटेस्ट एल्गोरिथम, गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिथम कौन सा था? पांडा। पांडा, गलत हो गया। ये भी एक्चुअली बहुत पुराना क्वेश्चन है। कुछ लेटेस्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन उनके भी गलत है एक्चुअली। मतलब आपको 70 स्कोर मिला है ऐसा समझ लो आप। हाँ हाँ, पांडा 4.2। पेज रैंक। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पेज एक्टिविटी? फोरम सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन से क्या बोला? पेज रैंक, एलेक्स रैंक। ए नहीं, बकवास, रॉन्ग है ये, मतलब उनका ही गलती है, नहीं ये रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। सही कैसे दिया फिर? नहीं नहीं, वो रॉन्ग। ओके और एक देना होगा तो दे सकते हो, ओके आपको ओके। दे सकता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे लिंक। अरे ये भी सही है मेरा। मेटा नहीं नहीं, मेटा कीवर्ड्स ना। डिस्क्रिप्शन भी गलत दिया सर, वो 160 होता है ना, हम्म तो इसमें 100 to 140 दिया है। सर अभी और क्या करना है इसमें? हो गया। ये और एक देख के देखो, एटलीस्ट 70 स्कोर आने दो यार। चलो ये दे दो, चेक करो आपका चैट बॉक्स। बाकी की विंडोज बंद कर दो।
याचं हेच आहे ना How important can you elements help such Google as understand the content of pattern pages? tags Ensure that the important elements. and include many keywords possible.
आपल्या रिलेटिव्ह सगळं सर्व्हिस करायचं. कोणतं काम करायचं? मला नाही गेलं. कितना हो गया? सर इसका क्या हो सकता है आंसर? What are SEO best practices for multi-language? मल्टी-लैंग्वेज वेबसाइट मतलब कौन सी होती है बताइए क्या? अभी ये इंटरनेशनल वेबसाइट होती है ना जिसमें गाइस रशिया के लिए एक सेपरेट वेबसाइट बनाया है उन्होंने
चाइनीज के एक्सेप्टेड बनाया, वैसी मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट होती है। ये फिर इसमें क्या हो सकता है? इसमें यूज सकते हैं, यूज डिफरेंट यूआरएल फॉर ईच लैंग्वेज वर्जन ऑफ पेज, लेट गूगल नो अबाउट डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन यूजिंग href। हाँ, दैट लास्ट वाला एक है ऑप्शन, लास्ट वाला। हाँ, दोनों ऊपर और हाँ चलो ठीक है। How can you increase the chance of Google using your title tag as the title of your search result? ये ना, बोलो बोलो, अंदाजा लगाओ आप लोग, क्या लगता है? by short writing short and simple title. That's all. अंकिता काय काय इथं Hmm. इथं काय हो सकता है आंसर? मला By फर्स्ट keep आलं वाटतं. फर्स्ट वाटते का? Hmm. कीपिंग ब्रँड नेम इन्क्लूड नाही करायचं असं. राहू दे लास्ट आलं. लास्ट आलं. Not first आलं. Unique description of each page of website actually describe the page. मेटा डिस्क्रिप्शन. Back the. I think last वाला in most relevant sentence from the page content meta description tag. Mobile friendliness. Oh, मारो. Viewpoint tag. आन्सर फक्त खाली आहे का? तर 67% आले.
आन्सर्स नाही का रे त्याचे? आन्सर नाही दिसत आहे. कुठं गेले? दिसत नाही. लॉग इन करावं लागेल तेव्हा दिसतील होते. लॉग इन नाही केलं ना त्याच्यामुळे दिसत दिसते. तर झालं ते 67% आले. काय म्हणताय? 67% आले त्याच्यात कुठला क्विज मध्ये याच्यातच कुठला क्वेश्चन आला? 67%. 57 आले का? 67. ठीक आहे. जिथे जिथे कळालं होतं ते लिहून ठेवायचे होते ना पॉइंट्स. नाही नाही नाही. ठीक आहे. आता स्टॉप करा बरं तुमचं स्क्रीन जरा. मी शेअर करतोय. आता तुम्ही जर हे बघितलं ना, SEO इंटरव्यू क्वेश्चन आन्सर्स. हा, कॉमन SEO इंटरव्यू क्वेश्चन. तर हे जरा तुम्हाला वाचायचं का? इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स मध्ये काय काय विचारलं जाऊ शकतं. स्क्रोल करतोय आपण. ह्याच्यावरती पण जरा प्रिपरेशन करा. व्हॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड रिजल्ट? वेरी सिंपल गाइस. ऑर्गेनिक बेसिकली ऑर्गेनिक जो पेड नहीं है वो ऑर्गेनिक जो रिजल्ट को आपको जो पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं. आपके एसईओ स्किल की वजह से आप लोग आपकी वेबसाइट को रैंक पे ला सकते हो. पेड में बेसिकली यू पे मनी टू गूगल एड्स और आपकी एड्स दिखना शुरू हो जाती है. डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कीवर्ड डेंसिटी. कीवर्ड फ्रीक्वेंसी और कीवर्ड डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब आपके कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया जाता है उसको फ्रीक्वेंसी. और डेंसिटी मतलब एक लिमिट होता है. हर एक पेज पे आप जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो उन कीवर्ड्स को 2 to 3% से ज्यादा यूज नहीं करते, उसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी. कीवर्ड डिफिकल्टी में 3 टाइप की डिफिकल्टी होती है. हाई कंपटीशन कीवर्ड, लो कंपटीशन और मीडियम. और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मतलब मैं जैसे चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए मेरा पेज रैंक हो, तो वो कीवर्ड अगर सीक्वेंस में आपके कंटेंट में अगर आता है उसको कहते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी. लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा? शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन सा? जेनरिक कीवर्ड कौन सा? टैक्सी जेनरिक. पुणे शिर्डी टैक्सी शॉर्ट टेल. पुणे शिर्डी टैक्सी बुकिंग लॉन्ग टेल. हाँ, एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट बेसिकली जिस टेक्स्ट को आप लोग लिंक देते हो उसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट. पेज स्पीड कोई भी पेज को लोड होने के लिए कितना टाइम लगता है, इसके लिए भी आपने टूल्स देखे हैं. पिंगडॉम है, जीटी मैट्रिक्स है. व्हाट इज कीवर्ड स्ट्रैपिंग एंड व्हाई डज इट मैटर? अब ये स्किप कर दो, ये बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है. व्हाट आर रिच स्निपेट्स? रिच स्निपेट मतलब ही स्कीमा के थ्रू. गाइस देखो अभी हमने स्कीमा ऐड किया वेबसाइट के लिए, और अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन
नागपुर के लिए सर्च किया आपने, या फिर यहाँ पे सर्च करते हो आप लोग यहाँ पे अहमदाबाद के लिए, तो ये देखिए हमारा स्कीमा भी अब गूगल उठाना शुरू कर दिया है। कहाँ गई हमारी साइड, आ रही है कि यहाँ पे रैंकिंग में, रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं आ रहा, कहाँ है, बाप रे, टॉप 10 के बाहर चला गया क्या हम लोग, टॉप 10 के बाहर चले गए यार। सेकंड पे आते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है क्या, स्कीमा उठा रहा है क्या, हाँ लेकिन वो अभी पूरा नहीं उठा रहा है। हम लोग कहाँ करते हैं, बैंगलोर के लिए सर्च करते हैं, बैंगलोर के लिए ऐड किया स्कीमा, बस स्क्रॉल कर लोगे आप लोग, यहाँ पे तो टॉप 10 में नहीं दिख रहा है वेबसाइट अभी हमारा, यहाँ पे भी रैंकिंग में नहीं है। यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ सेकंड पेज, सेकंड पेज पे आ रहा है क्या हमारा वेबसाइट, दिख रहा है क्या, आ रहा है क्या, हाँ 9.8 आउट ऑफ दिख रहा है स्कीमा, yes, ये स्कीमा आने लगा है। अगर आपने नागपुर के लिए भी सर्च किया, तो ये स्कीमा अभी आप लोगों को दिखाएगा। आप इधर भी रैंकिंग ड्रॉप हुआ है बहुत जगह पे, हमारा रैंकिंग क्यों ड्रॉप हुआ पता है क्या? एक रीजन, हमारा जो हेडिंग वन था ना, वही पेज का डिलीट हुआ था, हर एक पेज का हेडिंग वन डिलीट हो गया था। दिख रहा है क्या, कैन सी आ रहा है स्कीमा, स्कीमा स्कीमा ही जनरेट हो। होता है आपका रिस्क डिपेंड फिर लिंक इसका ऑडिट। अलग अलग तरीके से पूछा है इन लोग ने, मतलब व्हाट आर रिच निपेट। नहीं, रिस्क स्कीमा को रिस्क डिपेंड भी बोला जाता है। ओके। लिंक ऑडिट क्या होती है, लिंक ऑडिट का मतलब आप लोग व्हाट किसी आर वेबसाइट की बैकलिंक्स कितनी है, उनका ऑथोरिटी कितना है, कितनी डू फॉलो लिंक्स है, कितनी नो फॉलो लिंक्स है, कितने रेफरिंग डोमेन से आती है, वो जो ऑडिट करते हो उसको लिंक ऑडिट कहते हैं, जिसके लिए मैंने आपको SEMrush का पेड टूल दिखाया, अभी भी एक्सेस करके देख सकते हो। हाउ डू यू यूज कंटेंट मार्केटिंग फॉर SEO, कंटेंट मार्केटिंग फॉर SEO में मतलब आप लोगों को ब्लॉग टॉपिक्स कैसे रिसर्च करना है। हाँ, जैसे आपको दिया था एग्जांपल, आपके IT के कोर्सेज है, तो लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, वैसे टॉपिक्स को ब्लॉग बना के आप लोग आपके ब्लॉग सेक्शन में ऐड कर सकते हो। वो कंटेंट अगर रैंक होना शुरू हो गया तो आपको वहां से भी एडिशनल ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक। व्हाट इज डोमेन ऑथोरिटी, कोई भी वेबसाइट का एक स्कोर होता है आउट ऑफ 100, उसको डोमेन ऑथोरिटी कहते हैं। और दूसरा होता है पेज ऑथोरिटी, आपके पेज पेज का स्कोर, उसको पेज कितना ऑथोरिटी, सर, कितना होना वेबसाइट चाहिए का डोमेन स्कोर। ऑथोरिटी? 70 अबव होना चाहिए ना? ऐसा नहीं, 50 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो 50-55 के ऊपर रहेगा तो हाँ। अच्छा बोल सकते हो। व्हाट इज एसईओ, एसईओ बेसिकली प्रोसेस होता है कोई भी वेबसाइट को गूगल में रैंक क्रैश करने के लिए। करने। एसईओ का इंपॉर्टेंस क्या है, एसईओ से अगर आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में आ गया तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, योर वेबसाइट विजिबिलिटी विल इंक्रीज एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वहां से आपको पोटेंशियल ट्रैफिक। बिजनेस आने का चांसेस बढ़ेगा, वो फायदा होता है एसईओ का। नेम अ फ्यू इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स कौन से है? क्वालिटी कंटेंट, पहले ही बताया था, क्वालिटी कंटेंट मतलब जो भी कंटेंट लिखते हो, कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, कंटेंट अच्छा, जो होता है अच्छा वो कंटेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव, करेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत रखिए, ग्रामर मिस्टेक्स रखिए, कंटेंट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, टेक्निकल वर्ड्स में मत लिखिए बहुत ज्यादा। टेक्निकल एसईओ में भी क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, टेक्निकल एसईओ में आपका मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, पेज आपका स्पीड आता पेज है। का स्पीड, आपका स्कीमा कोड, उसके बाद में आप लोगों का HTML XML साइट मैप्स, ब्रोकन लिंक्स, ये सब टेक्निकल एसईओ में आ गया। 404 एरर। 404 एरर। क्वालिटी रेलेवेंट बैकलिंक्स क्या होती है, बैकलिंक्स मतलब दूसरे किसी वेबसाइट से आपको लिंक आता है उसे बैकलिंक कहा जाता है, जितनी हाई ऑथोरिटी साइट से लिंक आएगा उतना आपको रैंकिंग में फायदा होता है। मोबाइल फर्स्ट मतलब मेक श्योर आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली रहे, मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहेगा तो मोबाइल पर रैंक होगा नहीं। पेज स्पीड, हर एक पेज का स्पीड वही। ब्रांड का स्ट्रेंथ मतलब आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है, ब्रांड का स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब आपके ब्रांड को बड़े बड़े न्यूज चैनल साइट PR मीडिया साइट्स के ऊपर जब नाम आता है तब आपका ब्रांड का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है। यूजर एक्सपीरियंस में आपका पेज का लोड होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशंस, बटन्स कैसे लोड हो रहा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे दिखता है आपके यूजर एक्सपीरियंस में। कंटेंट कितना डिटेल में लिखा है आपने, कितना डिटेल में लिखा है, कितना कंटेंट को ब्रेक किया है, कंटेंट का फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, पैराग्राफ, पॉइंटर्स में मेन मेन चीजें मेंशन की है क्या, कंटेंट को कितना डिटेल में लिखा है, कितना इजी वर्ड्स में लिखा है। कंटेंट लिखा है 2 साल पहले, उस कंटेंट को कंटिन्यूसली अपडेट करते हो क्या, वो आता है कंटेंट क्या, प्रश्न। अपडेट करना, फ्रेश अपडेट होना वेबसाइट चाहिए कंटेंट। HTTPS, एस मतलब क्या, सिक्योर्ड, याद है क्या HTTPS, सिक्योर, सिक्योर रिजल्ट। सिक्योरिटी। व्हाट इज ऑर्गेनिक रिजल्ट, जो भी रिजल्ट बिना पैसे पे किया आता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जो पैसे पे किया वो पेड। सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या, आपने कोई भी वेबसाइट बनाया नया तो वो वेबसाइट इमीडिएटली गूगल सर्च में दिखता नहीं है, वेबसाइट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में जाता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल ऑटो कंप्लीट। क्या होता है,
जब आप टाइप करते हो और वो आपको सजेशन देता है ना गूगल सर्च में, यस हाँ, नो, वो ऑटो ऑटोमेटिक दिखाता है। यस। टीएलडी मतलब टॉप Keywords. लेवल डोमेन्स, जैसे डॉट Okay. कॉम, डॉट नेट, डॉट ओआरजी। लेकिन सीसीटीएलडी मतलब कंट्री वाइज, जैसे जैसे डॉट इन इंडिया, डॉट आरयू रशिया, डॉट सीएन कनाडा, वैसे का इसको कहते हैं कंट्री कोड डोमेन्स। Good. डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट मतलब जो भी बंदा आपके वेबसाइट पे आता है, जिस पेज पे आया उसी पेज से वो चला गया निकल के, वैसे लोगों को कहा जाता है बाउंस। बिना कोई, जैसे सुदर्शन आपने गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, और आपने या फिर एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये वेबसाइट को विजिट किया, इस वेबसाइट पे आपने पढ़ा सब कुछ, हाँ 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा, और उसके बाद में इसी पेज के बंद कर दिया, तो वो बंदा हो गया बाउंस। Bounce. गाइस ये भी इंटरव्यू Okay. क्वेश्चन जरा आपको पढ़ने हैं, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपकी साइड से भी स्टडी कीजिए जरा। हाँ सर। उसके बाद रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल क्या होती है? हम लोग इट इज कॉल्ड एवरीथिंग वहां, इफ एड्रेसेस सर्च इंजन क्रॉस हाउ टू इंडेक्स एंड कैश योर वेबसाइट। आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी बना के सर्च इंजन को बोलने आता है कि कौन सा कंटेंट क्रॉल करो, कौन सा कंटेंट मत क्रॉल करो, उसके लिए रोबोट डॉट टीएक्सटी। एंकर टेक्स्ट बेसिकली सिंपल, जिस टेक्स्ट को लिंक होता है उस Backlink. को एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। Hmm. अब मेटा टैग्स क्या होता है? नो फॉलो, नो इंडेक्स बताया था, इंडेक्स नो इंडेक्स, नो इंडेक्स No बोलोगे तो index. आपका पेज गूगल इंडेक्स करता नहीं है। नो फॉलो टैग डाल दिया आप लोगों ने आपके पेज पे किसी लिंक में, तो उस पेज से जहां पे भी लिंक जाती है उनको ऑथोरिटी पास होता नहीं है, उसके लिए नो फॉलो ऐड किया जाता है। तो भूल गए? हाँ सर, वो वर्डप्रेस में किया था वही ना। हम्म दो टाइप के साइट मैप्स, एचटीएमएल और एक्सएमएल। एक्सएमएल XML. साइट मैप क्या होता है? एक्सएमएल साइट मैप में आप लोगों को आपका पेज Extensible कितना फ्रिक्वेंटली marketing. अपडेट होता है, पेज का प्रायोरिटी समझ में आता है। एलएसआई क्या होता है? एलएसआई, एलएसआई नहीं मतलब, पता। यहाँ पे एलएसआई का बताऊंगा मैं। एलएसआई स्टैंड्स फॉर लैटेंट सिमेंटेक इंडेक्सिंग। अब जैसे मान क्या लीजिए होता है? किसी ने सर्च कर लिया वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, तो गूगल ये कीवर्ड को तो ढूंढ ही लेता है आपके पेज के टाइटल में वगैरह सभी जगहों पे, लेकिन गूगल आपका पेज कौन से और बेसिस पे रैंक करता है। तो जैसे वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स को मैंने सर्च कर लिया, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स के लिए मैंने सर्च कर लिया, और यहाँ पे ये वेडिंग फोटो टिप्स का वेबसाइट आ गया। आ रहा है कीवर्ड वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, यस। ये कीवर्ड तो वो देख ही लेता है टाइटल डिस्क्रिप्शन में, लेकिन गूगल और एक एल्गोरिथम यूज करता है कि अरे ये पेज पक्का वेडिंग फोटोग्राफी के रिलेटेड ही है क्या, तो वो कैसे जज करता है? वो पेज का कंटेंट पढ़ता है जरा। जैसे यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स आ गया कीवर्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वो कंटेंट पढ़ रहा है, What do I wish I had known just starting a wedding photographer? Few things you need to know. अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो फोटोग्राफी के रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करता हूं मैं। फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, ये कीवर्ड तो यूज किया है उसने। अभी फोटोग्राफी और फोटोग्राफर रिलेटेड है, यस नो, है ना? वो देख लिया उसने, यहाँ पे देखा कि फोटोग्राफी की बात होती है तो कीवर्ड क्या आ सकता है? Light. लाइट्स आ सकता है। उसने यहाँ पे देखा फोटोग्राफी की बात आती है तो कौन सा कीवर्ड आ सकता है? Shoot. शूट कीवर्ड आ सकता है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे फोटोग्राफी की बात आती है तो लाइट्स, हाँ यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे कैमरा एंगल, हाँ ऐसे कीवर्ड्स आने के चांसेस बढ़ सकता है। तो फिर यहाँ पे वो वैसे कीवर्ड्स को इसमें देखता है। इसमें क्या लिखा है? कैरिंग या आफ्टर रिपोर्ट, वेडिंग फोटोग्राफर जीरो, फोटोज, प्रेशियस मोमेंट्स, ये कौन सा Captured. है? कैप्चर्ड, हाँ वेडिंग एल्बम। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बीइंग जेन्युइन रिलेशन, सर्विंग योर क्लाइंट्स, फेवरेट फोटोज, हाँ यहाँ पे और कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं? या फिर मैं ये सर्च करता हूँ रेसिपी फॉर वेज बिरयानी। अब रेसिपी फॉर वेज बिरयानी के लिए ये पेज आ चुका है। अब रेसिपी Yes. की अगर बात Saucy होती है, recipes. रेसिपी की अगर बात हो रही है, तो रेसिपी की बात होती है तो यस, प्रेशर कुकर, Special. हाँ ये देखो रेसिपी, वेजिटेबल, राइस, यहाँ पे पढ़ रहा हूं तो स्पाइसेस, हाँ डिनर, हाँ यहाँ पे क्या, मील। Meals. तो ये आ रहा है, तो गूगल ऐसे वर्ड्स को जजमेंट लेके अंदाजा लेता है कि ये पेज रेसिपी के रिलेटेड दिख रहा है।
जैसे अपकमिंग मोबाइल्स इन इंडिया, मोबाइल फोन की बात करते हो तो कैमरा, पिक्सल, हाँ, स्क्रीन साइज, बैटरी बैकअप, ऐसे कीवर्ड्स रैम। हैं, रैम। हम्म, तो जो तो एल्गोरिथम यूज करता है गूगल, उसको कहता है अच्छा, एलएसआई। ठीक। एलएसआई मतलब लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग एल्गोरिथम। थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए आप लोग भी आपके साइड से, कल मैं हम्म, आप लोगों को आगे के टॉपिक्स बताऊंगा, थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए। हाउ डू यू अप्रोच कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च करने के पहले समझना बहुत जरूरी होता है हाँ, कि आपके पेज क्लाइंट का का क्या काम है, क्या वेबसाइट क्या कौन सी है, कंपनी है, प्रोडक्ट क्या है, क्या सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज। कौन सी लोकेशन में टारगेट करना चाहते हैं, वो एक बार आपको समझ में आ गया, फिर आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च में अप्रोच ऐसा होगा कि हम लोग पहले उन कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कंपटीशन हम्म, कम है और वो कीवर्ड हमारे बिजनेस को रेलेवेंट है। तो जितना हम्म, हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड होगा उतना रैंकिंग डिफिकल्ट, जितना लो कंपटीशन वाला कीवर्ड होगा उतना रैंकिंग जल्दी आ सकता है। जल्दी। तो कीवर्ड एनालिसिस के वक्त आप लोग ऐसे कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश करो जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा ज्यादा है। है। व्हाट इज लिंक बिल्डिंग देखा है, व्हाट आर बैकलिंक्स पता चल चुका है आपको। व्हाई पेज स्पीड मैटर्स? पेज स्पीड मैटर क्यों करता है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट है, पेज स्पीड मैटर इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूजर किसी भी वेबसाइट पे बहुत टाइम रुकता नहीं है। अगर पेज जल्दी ओपन नहीं हुआ, वो बंद कर देगा, आपका बिजनेस पूरा चला जाएगा, बिकॉज आपका पेज लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है। इसलिए मेक श्योर पेज लोडिंग टाइम कम करने के लिए प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर डेवलपर्स। आप लोग पिंगडॉम, जीटी मैट्रिक्स ऐसे वेबसाइट का हेल्प लेके उसमें पूरा सजेशन भी देता है कि आपका पेज क्यों स्लो है। ये सब डेवलपर्स का बेसिकली काम है। रीडायरेक्शन क्या होता है? रीडायरेक्शन मतलब आपको एक एक पेज से वेबसाइट दूसरे से, पेज में जाना। यस, उसको कहा जाता है रीडायरेक्शन। जो इसमें दो टाइप्स होते हैं, जो कौन से पेज कौन से? 31 कौन सा है? 301 wrong of link temporarily। 30, 302। व्हाट आर मेटा टैग्स गाइस? मेटा टैग्स ही मतलब आपके पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आती है ना, वही मेटा मेटा टैग्स में आती टैग्स, है। डू फॉलो नो फॉलो में description। डिफरेंस क्या है? डू फॉलो लिंक से आपको, आपकी वेबसाइट को किसी ने डू फॉलो लिंक दिया मतलब आपको ऑथोरिटी पास हो रहा है, उसने अगर नो फॉलो दिया तो ऑथोरिटी पास हो रहा नहीं नहीं, है। Which SEO factors are not included in your control? अब ये ठीक है। What is on page versus off page? On page SEO जो कुछ आप लोग आपके वेबसाइट पे पेज पे करते हो वो ऑन पेज, और आपके वेबसाइट का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स बिल्ड करते हो, उसको कहते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज। ब्लैक हैट टेक्निक्स हम तो बात ही नहीं करेंगे। एससीएम और एसईओ में फर्क क्या है? एसईओ ये गूगल ऑर्गेनिक में लाने के लिए, एससीएम ये सब पेड एड्स के लिए। ये व्हाट सब, ये SEM सर नहीं पढ़ा है ना अभी तक। सर्च इन मार्केटिंग पढ़ने का आगे या फिर हाँ। What qualities are required in order to be an effective in SEO role? क्या क्वालिटीज लगती है आपको गाइस? आप लोगों को ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, थरो कीवर्ड रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए, वेबसाइट को कैसे स्टडी किया जाता है, बिजनेस को कैसे स्टडी किया जाता है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कौन से टूल्स कब यूज करना है, जैसे हाँ अभी ये काम दिया है ऐसे मुझे कीवर्ड रिसर्च का, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड प्लानर टूल सही रहेगा। इस पे कैसे रिसर्च करना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक देखना है तो उसके लिए कौन सा टूल है, वेबसाइट पे टेक्निकल इश्यूज चेक करनी है तो उसके लिए गूगल वेब मास्टर टूल है। तो ये सब क्वालिटीज अच्छे एसईओ बंदे में होनी चाहिए, ऐसे वो यहाँ पे बोल रहा है। व्हाट ट्रेनिंग डू हैव? ये कुछ नहीं, ये तो ठीक है। What is the most important thing to look for when doing keyword research? A subjective question. People new to SEO tend to focus on popular keywords without considering the competitiveness of other keywords. So that's something you could mention. Search volume and relevancy. समझ में आ रहा है क्या? कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हो सर्च वॉल्यूम और उसका रेलेवेंसी चेक करो। कैनोनिकल इश्यूज क्या होता है? कुछ याद है क्या? बताया था कि थोड़ा टेक्निकल है। नो सर, नहीं है। वेब मास्टर टूल कल ही देखा था। हाँ, वेब मास्टर पता। टेक्निकल चीजें जैसे पेजेस स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, एक्सएमएल साइट मैप अपलोड करना, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है क्या, पेज को लास्ट स्क्रॉल कब किया था, वेब मास्टर में ये सब समझ में आएगा आप लोगों को। आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पूछेगी यार, 5-6 क्वेश्चन पूछेगी आपको बेसिक, एसईओ कैसे किया जाता है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में क्या फर्क होता है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। हाँ,
उसके बाद यहाँ पे गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिथम्स कौन से हैं, गूगल हाँ। के ऑन पेज फैक्टर्स बताइए, लाइन से कीवर्ड को रैंक करना है तो कीवर्ड में कीवर्ड कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, ब्लॉग सेक्शन क्या कम करता है, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़ाओगे, सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होते हैं। ये वेबसाइट है, इसका जरा कीवर्ड, ये पेज हमारा, इसका प्रोडक्ट को समझ के कीवर्ड रिसर्च करके दिखाओ और इसका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शंस बना के दिखाओ। ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे फ्रेशर्स सर से। चैट जीपीटी करके दिखा सकते हैं उनको? यस 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 यू कैन। वैसे बोलेंगे तो नहीं कि तुम चैट नहीं जीपीटी नहीं से कर। क्यों बोलेंगे, पूरी दुनिया चैट जीपीटी यूज कर, क्यों बोलेगी तुम्हें कुछ। तो इतना कर लीजिए, कल मैं वापस 10:30 बजे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ओके। फिर आज का टास्क कौन सा, ये टास्क में आप लोग आज ऐसे असाइनमेंट? क्वेश्चंस पढ़िए जरा, हम्म। ठीक है? कल का रिकॉर्डिंग शेयर करो सर। किया है ना? ठीक है। किया है ना?